पहले एसमीज क्यूजीन के साथ आपका परिचय कहाँ हुआ सर? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये असल में आईएएस का सवाल है। आपके लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। नहीं है। स्टोन एज का आदमी हूँ। ये जो बोल रहा हूँ ये सब सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके माध्यम से जनता को इम्प्रेस करने। सोता रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, आलसी आदमी हूँ। इम्तियाज अली के साथ आपने इम्तियाज अली जी के साथ काम किया है। कहीं हमने पढ़ा था इन आवर वेरी ब्रीफ रिसर्च कि वो आपको भगवान मानते हैं। ऐसा क्या रिलेशन है? देखिए, पहली बात तो मैं ही नास्तिक हूँ। औरतों को हम तुरंत देवी बना देते हैं। जी। हम देवी क्यों बना देते हैं? हम उनको अपने बराबर क्यों नहीं रखते हैं? समझ गया। क्योंकि ये मुश्किल रिलेशनशिप है मेंटेन करना। Hello guys and girls and everyone watching this. I'm so very excited to be doing this special interview. It does not just mark the fact that we've been doing the Guwahati Connection podcast for about 1 year now, but my guest today, मेरे जो guest है ना, मैं कितना excited हुआ. I'm just so amazed that I have an opportunity to speak to him. We have always seen him on the large screen, बड़े पर्दे पर देखा है. We've seen him in movies like Ranjana. We've seen him in movies like Jolly LLB, like Rockstar. You've recently seen him in a couple of web series, but my entire excitement boils down to the fact that we'll be speaking to him. Please let me introduce you to Kumud Mishra, a person who really does not need any introduction. And the next stuff that you see on the screen will be with him, and I really hope you enjoy this conversation as much as I did. And thank you so much for loving our podcast and supporting it all the way through. I'll see you on the end. आपका स्वागत करना चाहूँगा. Thank you so much for coming to our show, coming to our city. And सबसे पहला जो मैं सवाल जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, गुवाहाटी का पहला सफर है आपका? सफर तो पहला नहीं है मेरे ख्याल से। एक बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ, शिलोंग जा रहा था एक फिल्म फेस्टिवल के लिए। हमारी बहुत ही ख़ास फिल्म थी राम सिंह चार्ली, उसकी स्क्रीनिंग थी वहाँ पे। तो मैं, मेरे डायरेक्टर नितिन कक्कड़, शारिब, हम लोग गुवाहाटी से गए थे। तो वो हमारे मेरे ख्याल से पहली यात्रा थी। और सालों से ये था कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होते रहते हैं और हमें कभी नहीं बुलाया। तो हमें लगा हम कब वहाँ वो चीज़ अचीव कर पाएंगे कि हमें बुलाया जाए। फाइनली वी हैव अराइव्ड। सर ऐसा मत कीजिए, मैं सब एक एक करके सारे दरवाजे, कॉन्वर्सेशन सब खुलेंगे सर। और कल आप लैंड किए सर, क्या किया सर आपने आके बताइए मेरे को। आपके साथ जो यार मतलब हम लोग आए, हमने कमरे में सामान रखा। कमरे को ऐसा सजाया गया था जैसे कि मुझे बस वहीं बस जाना है। बहुत एम्बैरेसिंग था वो रूम देख करके, क्योंकि ऐसा सजा दिया गया था कि बस आपके लिए वो जिसको कहते हैं ना कि श्रद्धांजलि दी जा रही है ना, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तो खैर वो करके सीधा सब लोगों के मन में था कि, और ये मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग कहीं जाते हैं तो भोजन पे क्यों टूट पड़ते हैं। अच्छा, चलो खाना खाने चलना है, लोकल फूड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेहत से पता चलेगा माशाल्लाह कि खाने का कितना शौकीन हूँ। तो हम निकले और हम लोग खाने गए, और एक जगह खाया, फिर दूसरी जगह खाया, फिर तीसरी जगह खाया, तीसरी जगह पान खाया। तो ऐसे करके पूरी शाम जो है उसमें बीती। और उस बीच में थोड़ा सा गिल्ट हो रहा था कि यार एक लाइन रिहर्सल कर लेते हैं शो के लिए। लेकिन वो खैर वो अब होगी, जब ये इंटरव्यू खत्म होगा तब हम करेंगे। कुछ और खाना देखना पसंद करेंगे जब तक गुवाहाटी में है सर? हाँ, तो वही तो करेंगे महाराज, वही करेंगे। अब हम लोग सड़क पे रहेंगे, बाइक पे रहेंगे, और जहाँ मुझे अच्छा लगता है छोटी जगह हैं जहाँ पे लोग मतलब लोकल फूड हो। आप मुझसे पूछेंगे क्या, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। सब पेट के अंदर जाके स्वाहा, मेमोरी में कुछ जाता ही नहीं है, स्वाद भर जाता है। तो स्वाद यहाँ जाएगा
और यहाँ से यहाँ जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। बट मैं बहुत मैं खाने का शौकीन, मुझे अच्छा लगता है खाना, और अलग अलग जगह का भोजन ट्राई करना, क्विजीन ट्राई करना मुझे बहुत शौक है। बहुत बढ़िया। या पहले एसमीज क्यूजीन के साथ आपका परिचय कहाँ हुआ सर? ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये असल में आईएएस का सवाल है। हाँ, यूपीएससी का सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो याद है, मैंने तो अभी बताया कि मुझे तो शेफ जो कई बार मुझसे मिल चुके थे, वो फिर मिले और मैं उनसे ऐसे मिल रहा हूँ जैसे अजनबी हैं। तो मुझे तो ये याद ही नहीं रहता है ना। मैंने मतलब पानी कहाँ खाया होगा मुझे याद नहीं, पर मैंने खाया है, बट खाया है कहीं। ऑफ कोर्स। और देखिए क्या है ना, वो एक बहुत अद्भुत, हमारे बचपन में एक दुनिया थी। दुनिया बदलती है तो आपको सबको अपना अतीत अच्छा लगता है, अपना स्कूल अच्छा लगता है। मेरे जमाने में मेरा स्कूल क्या था, अब खराब हो गया है। अब मेरे जमाने में मेरा गांव क्या था, अब खराब हो गया। तो वो सबको ऐसा ही लगता है। तो उसका, लेकिन एक चीज जो थी, जो मुझे, जिसको मैं मिस करता हूँ, वो क्या था कि जो भी भोजन था रीजन्स का, जो भी फल थे सीजन्स के, और उनके जगह स्पेसिफिक थे। अगर मुझे संतरे खाने हैं और मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, तो वो जगह जहां के संतरे फेमस है वहीं मिलेंगे, उसी सीजन में मिलेंगे। अमरूद अगर कहीं के हैं तो वहीं मिलेंगे, उसी सीजन में मिलेंगे। हमारे गांव के नदी के बगल में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जो भी है, वो सब, वो जो स्वाद है, अब हर सीजन में हर चीज आपको हर जगह मिलती है जी, है ना। तो अगर मैं बंबई में हूं, तो बंबई में आपको आसाम छोड़ दीजिए, बंगाल छोड़ दीजिए, वियतनाम चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, सबका भोजन आपको वहां मिल जाता है। ठीक है, और वो ऑथेंटिक मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो झूठा मिलेगा। हाँ, वो तो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स के ऊपर होता है, जो कुछ अच्छा नहीं बनाते, कुछ अच्छा बनाते हैं। नहीं सर, लाइफ में ऐसे सिद्धार्थ शर्माज और सिद्धार्थ वर्माज होते हैं जो बॉम्बे में जाके गुवाहाटी, आसाम से वहां रेस्टोरेंट खोलने का सपना रखते हैं। बिल्कुल, और जाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन तो क्या हो गया, वो जो था ना कि यार, जैसे आर्किटेक्चर था, तो आप आर्किटेक्चर इतना स्पेसिफिक था। आप लखनऊ जाएंगे, आप हैदराबाद जाएंगे, आप दक्षिण में जाएंगे, हम्पी, अब आप जाइए, आप सब जगह एक ही तरह के, आपको आंख में पट्टी बांध करके 15 मॉल घुमा दूं, आप बता नहीं पाएंगे आप किस शहर में हैं। बिल्कुल, सब एक ही जगह हैं, सब एक ही जैसे हैं, एक ही तरह का, कांच के दीवारें, कांच की खिड़कियां, भद्दा आर्किटेक्चर। तो वो जो भूगोल जब डिक्टेट करता था ना, जैसे भूगोल तय करता था कि यहाँ किस तरह का आर्किटेक्चर बनेगा, और वो जब हम जाते थे तो उसका एक्साइटमेंट होता था। वो पाने के लिए हमको बहुत इंटीरियर्स में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ अभी भी बचा हुआ है। जी हाँ। तो हाँ, मैंने खाया है, लेकिन मुझे अगर पूछे कि कब खाया, देखिए जवाब कितना बड़ा लंबा कर दिया मैंने। विल मेक श्योर दैट आप यहाँ तो सब कुछ एक्सपीरियंस करें। आप तब शेयर भी कर रहे थे हमारे साथ कि आप आगे ट्रैवल कर रहे हैं, शिलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, फिर चेरापूंजी जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड काजीरंगा भी जा रहे हैं जी। सो उस सफर के अलावा आपका जो एक प्राइमरी सफर है, आपके एक्टिंग का सफर, उसके बारे में हमें जरूर बताइए सर। कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला, कब स्टार्ट हुआ? आप तो सालों साल कर रहे हैं ये। मैं असल में ये बात मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि मुझे झूठ लगने लगा। मुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या इतने साल से। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरी पैदाइश एमपी की है, विलेज अमाओ, गांव अमाओ, रीवा। तो मेरे पिताजी से बहुत कुछ मुझे मिला है, प्रॉब्ली शायद क्योंकि वो रामलीला करते थे, फिर वो फौज में गए, मुझे मिलिट्री स्कूल में डाला, और हमारा बेलगाम मिलिट्री स्कूल में जो हमारा जो माहौल था वो बहुत अद्भुत था। वहाँ पे स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई भी
वो साथ में था, पढ़ाई साथ में थी। लेकिन ये जो स्पोर्ट्स और जो ड्रामा, डिबेट्स, ये सब जो था, पोइट्री, ये जो माहौल था वो हमारे जो टीचर्स ने दिया, मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ। और मैं कई बार इमोशनल हो जाता हूँ इस चीज़ को याद करते हुए, क्योंकि मैं जो भी बना हूँ, या हमारे बैच के लोग जो इस फील्ड में नहीं भी हैं, फौज में हैं, बैंकिंग में हैं, अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे स्पेशल जो वक्त था वो मेरे ख्याल से हर बच्चे के लिए होता है, वो स्कूल हमारा जो था, बोर्डिंग स्कूल, वो समय था हम लोग के लिए। और वो बहुत ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा ही था, लेकिन उससे अद्भुत एक्सपीरियंस उसने हमें बनाया सब। तो वहाँ से बेसिकली स्कूल थिएटर की शुरुआत हुई, एक्टिंग की शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो टीचर्स थे, मिस्टर जनार्दन, मिस्टर पथाड़े, तपन सर, अनंता सर, ये लोग जो थे, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा हमारे काम पे जी। और जैसा लगता है, आपने बोला ना, आप इमोशनल हो जाते हो स्कूल के, जब आपने टीचर्स को याद रखते हो, अपने गुरुओं को याद रखते हो, ऐसा लगता है यू आर मोर अटैच्ड टू देम, ऐसा लगता है। आई एम वेरी अटैच्ड टू देम, आई एम वेरी अटैच्ड टू देम। मतलब अटैच्ड टू देम तो मुलाकात तो खैर बहुत, अभी कुछ एक साल पहले मेरे बहुत स्पेशल टीचर गुजर गए, तपन सर, और वो एक टीचर थे जिनका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रहा है मेरे ऊपर। हमने जीवन में आप परिवार से आपको बहुत कुछ मिलता है, और वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप वहीं से आए हैं, तो आप चाहे ना चाहें आपको परिवार से अच्छा बुरा सब मिलता है, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन जहाँ से आप लेते हैं वो आपके दोस्त हैं और आपके टीचर्स हैं। हाँ जी। उनसे आप सीखते हैं, क्योंकि वो ऐसे समय आपके जीवन में आते हैं, और स्पेशली जब आप बोर्डिंग में पढ़ रहे होते हैं। मैंने बोर्डिंग में पढ़ाई की है, तो मुझे बाहर का डे स्कॉलर का एक्सपीरियंस नहीं है, जो घर पे रह के पढ़ाई करते हैं या स्कूल जाते हैं, वो मेरे बच्चे को उसका अनुभव हो रहा है। वो माँ बाप के साथ ज़्यादा समय बिता पा रहा है। लेकिन चूंकि हमने माँ बाप के साथ अब ज़्यादा समय नहीं बिताया, हमने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताया है, और टीचर्स के साथ ज़्यादा समय बिताया है। वही हमारे पेरेंट्स भी थे एक तरह से। तो हमारी जो कुछ भी अच्छा बुरा जो कुछ भी है, उनका दिया हुआ है, दोस्तों का दिया हुआ है, और मेरे टीचर्स का दिया हुआ है। तो दे आर वेरी वेरी स्पेशल। मतलब वो हम जो भी अच्छा बुरा बन पाए हैं, सब उन्हीं का, सही बात, सब उन्हीं का है। अभी आपके एक्टिंग के सफर का आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है? आप अभी मजाक में तो बोल रहे थे, मैं तो अभी बस लॉन्च होने लगा हूँ, अभी तो जौला ही निकाल लूंगा। सच में लॉन्च आपको होना क्या दिख रहा है सर? आगे क्या करना चाहेंगे? आपको कितना लंबा दिखता है आपको आगे का सफर सर? पता नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। ये ऐसा लगा क्लीशे सेंटेंस है कि शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन असल में शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभिनय एक ऐसी चीज है जिसका ग्रामर है भी थोड़ा बहुत और नहीं भी है। तो आप कभी भी तय नहीं कर पाते कि आप पहुंचे कहाँ हैं। अच्छा। किसी भी क्लासिकल आर्ट में, मतलब क्लासिकल डांस है या सिंगिंग है, वहाँ पे आपका रियाज होता है, उसका एक प्रैक्टिस होता है, कहीं आप पहुँचने की कोशिश। पर किसी भी आर्ट फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि आदमी कहीं पहुँचने के लिए कोशिश कर रहा होता है। कहाँ पहुँचेंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अभिनय में कहाँ पहुँचेंगे आप? कुछ ठोस नहीं है। हाँ जी। आप जो जी रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वही आपका पहुँचना है। तो मैं जो जी रहा हूँ और जो करते हुए नहीं पा पाता हूँ उस समय, और यही कोशिश रहती कि ये जो छूट गया है इसको मैं अगले परफॉर्मेंस में कर पाऊँ। हाँ। अगले परफॉर्मेंस वो कुछ और छूट जाता है। अच्छा। तो हमेशा जितना मिलता है उतना ही छूटता भी जाता है आपके हाथ से, यू नो। तो ये तो, और ये अद्भुत है, मैजिक है, यही जादू है। तो मगर सर कभी तो लगता होगा, आज मैं नींद से उठा तो अरे यार, मेरे को पेपर में हेडलाइनें आई है और मेरी सीरीज की रिव्यू आई है, कुमुद मिश्रा वाज वो सब बाई प्रोडक्ट है, उसका बहुत मतलब होता नहीं है असल में। उस दिन लगता होगा कि आपको यार मैं maybe I have made it or I have done really well. No, I have not made it. वाली बात नहीं करेंगे। No, I have not made it. I have not made it, and I am not going to go into that zone of making it or made it वाला दुनिया में। मेरे लिए ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। हाँ जी। जब तारीफ होती है आपके काम की, आप इसीलिए काम कर रहे हैं, आपको तारीफ अच्छी लगती है, आप सुनना चाहते हैं,
मुझे उतनी निंदा भी अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ, मैं खराब काम करता हूँ तो मुझे पहले एहसास होता है कि गड़बड़ हो गई है, अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन आपको इंतजार रहता है कि कुछ एक लोग हों जो आपको आके बता पाए आपके मुंह पे कि गड़बड़ हो गया, नहीं जमाइए। वो जरूरी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए। बाकी गलतफहमी का शिकार तो हमने ये जब प्रोफेशन चुना था तभी से हम हैं कि मैं ये होता ना, शीशे में मैं, चारों तरफ मैं, बाहर निकलो तो लोग मुझे देखें। ये सब कोई मायने नहीं रखता असल में। सब मुंह माया। जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप इस प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं, एक गंभीरता से लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। उनका अपना महत्व है जी, धन का बहुत महत्व है जी, अच्छी जीवन का महत्व है जी। लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, लोग तारीफ करते हैं, उसका सुख है और वो मैं भोगता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। लेकिन वो केंद्र नहीं है, वो फोकल पॉइंट नहीं है, वो नहीं है, वो आपके काम का बाई प्रोडक्ट। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो वो सब आपके साथ रहेगा, काम गड़बड़ाएगा तो वो सब नहीं रहेगा। लेकिन तो मैं कोशिश करता हूँ काम पे कंसंट्रेट करूं। और ये बोलते हुए झूठा लग रहा है कि मैं ये सब बोल तो रहा हूँ, लेकिन ये मैं कितना आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ और कितना मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि मैं इस पे बिलीव करता हूँ, ये कभी पता नहीं चल पाएगा किसी को। आर्टिस्ट तो सबको इम्प्रेस ही करते हैं ना इवेंचुअली, नॉट इवन बाय चॉइस। वो इम्प्रेस करना भी तो सर बाय प्रोडक्ट ही होता है सर। नहीं, मैं बहुत घर घुस रहा हूँ। मुझे असल में मुझे ये कहते हुए अजीब लगता है, पर मुझे ये इंटरव्यू देना भी बहुत मेरे लिए एक बोझ है। मुझे अपने आप को एज ए परफॉर्मर तैयार करना पड़ता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं इंटरव्यू दूं ही ना। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, असल में कुछ नहीं है। और जो जितना कहा जा चुका है, जितना लिखा जा चुका है, वो इतना अद्भुत है, उसमें आप बोलते हो तो छिछोरे लगते हो, छिछोरे क्या बोल रहा हूं मैं, और लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मैं क्या हूं? न मेरे पास वो ज्ञान है, न मेरे पास वो नॉलेज है। बस मैं चूंकि बड़े पर्दे पे आता हूं तो लोग देखना चाहते हैं, चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, वो शुक्रिया उसके लिए। पर बहुत हिंदी पिक्चरों में मेरी एक पर्सनल फेवरेट है, और ये इसीलिए नहीं क्योंकि आप यहाँ आज बैठे हैं। मैं आपको पहले ही बोला था, जब मैं आपको फर्स्ट आज मिला था, आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। आई हैव वॉच्ड रॉकस्टार फॉर ओवर 7, 8, 9 टाइम्स। आई थिंक इट्स अ वेरी वेल मेड, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। वो एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है जो एक दूसरे कैरेक्टर को अपलिफ्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको बताते हैं क्या जरूरी है। आपकी लाइफ में कभी कोई खटाना भाई थे जिन्होंने आपको ऐसा गाइड किया, एक फीडबैक दिया, जिन्होंने हु मेड यू टुडे, मे बी नॉट मेड यू बिकॉज यू आर नॉट मेड, बट कहीं आपको राह दिखाया? मतलब एक व्यक्ति तो नहीं कह सकता हूँ, मतलब एक जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं वो मेरे पिताजी हैं, जिनको जीते हुए देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसमें से बहुत कुछ ऐसा भी है जो मुझे नहीं, जिससे मैं कभी अग्री नहीं किया, और बहुत कुछ ऐसा है जो मैंने उनसे लिया है। तो एक गुरु वो हैं, मेरे परिवार आपका पहला गुरु है, और तपन सर जिनके बारे में मैंने बताया। उसके अलावा जो मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने समय समय पर आपको बेवकूफियां करने से रोका है, अपने तरीके से, कभी गरिया के, कभी मोहब्बत से। तो मैं वो सारे मेरे खटाना है। इम्तियाज अली के साथ, आपने इम्तियाज अली जी के साथ काम किया है। कहीं हमने पढ़ा था इन आवर वेरी ब्रीफ रिसर्च कि वो आपको भगवान मानते हैं। ऐसा क्या रिलेशन है? देखिए, पहली बात तो मैं ही नास्तिक हूँ, तो इस बात को मैं बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं इस बात को, उनका जो प्रेम है मेरे लिए और मेरा जो प्रेम है उनके लिए, वो बहुत वो है। वो तो हंसी मजाक में वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लेकिन बहुत सरल आदमी है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। और
कुछ एक लोग होते हैं जिनके आसपास आपको रहना अच्छा लगता है। हालांकि बहुत कम, मैं चूंकि मैं बहुत शाई हूँ और बहुत बहुत शाई हूँ, तो मैं नहीं मिलता लोगों से। हाँ जी। मैं अपनी दुनिया में रहना पसंद करता हूँ। जब काम करता हूँ तो दोस्तों से मिलता हूँ जिनके साथ काम कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं बहुत लोगों से, बहुत सोशल आदमी नहीं हूँ, तो उनसे भी मुलाकात कम ही हो पाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिनके आसपास आप रहना चाहते हैं, तो वो हैं। ठीक है। वो कुछ एक व्यक्तियों में से वो बहुत बहुत स्पेशल है। बहुत बहुत कामिंग इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। क्या है आपकी दुनिया? आप जो कह रहे हैं, मैं अपनी दुनिया में, अपने लोगों में, अपने हॉबीज में, हमारे दर्शकों को बताइए, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। मेरी दुनिया, मेरी किताबें हैं जो छूटती और पकड़ाती रहती हैं। मेरी दुनिया मेरा 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 बेटा, मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है जो बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली है। मेरा दुनिया मेरे दोस्त हैं। कुछ एक दोस्त हैं जिनके साथ मैं बाइकिंग पे जाता हूँ। मेरी दुनिया, मेरे कुछ एक दोस्त हैं ड्रामा स्कूल के, जिनसे मुलाकात कम हो पाती है, लेकिन वो बहुत करीब हैं। सत्यजीत हैं, मेरे सीनियर विनीत भाई हैं। ये कुछ खास लोग हैं जिनसे मुलाकात कम हो पाती है। मेरी दुनिया थिएटर है सबसे पहले, जहाँ पे वो लोग जो उस जीवन का हिस्सा है वो है। तो ये है मेरी दुनिया। हाँ जी। इसके बियॉन्ड मतलब मुझे अगर कहीं कहा जाए कि सिनेमा मेरी दुनिया है, लेकिन सिनेमा जब मैं काम कर रहा होता हूँ तब तक, जैसे ही मैं वहां से निकलता हूँ तो फिर मैं दूसरी दुनिया में आ जाता हूँ। आपने सर थिएटर, ओटीटी, सीरीज, सिनेमा सब में काम किया सर। ये शायद थोड़ा अनफेयर हो सकता है, बट इफ आई वुड आस्क यू टू पिक द बेस्ट एक्सपीरियंस सर। और सिनेमा इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। और कैसे और क्यों सर? पता नहीं, आदत है शायद। अच्छा। जैसे मैं सिनेमा और थिएटर में थिएटर को चुन लेता हूँ। हाँ जी। यूं ही चुन लेता हूँ अब तो। लेकिन एक वो कारण है, दूसरा सिनेमा, आई डोंट नो मतलब माध्यम तो टेलीविजन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। टेलीविजन मैंने इनिशियली किया है क्योंकि वो एक तरह से आपके लिए, आपको एक अभिनेता के तौर पर तैयार भी कर रहा था माध्यम के लिए, मीडियम के लिए। उस समय तो मोबाइल नहीं आए थे हाथ में, तो हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हुए थे कैमरा के सामने। अब की जनरेशन तो बॉर्न एक्टर्स हैं कैमरे के सामने, क्योंकि जीवन का बहुत लंबा समय उनका मोबाइल के साथ ही बीतता है, जैसे सिद्धार्थ का समय बीत रहा है। तो ये किस सिद्धार्थ के बारे में बोल रहे हैं? हम भी जानते हैं, हमारे शर्मा जी सिद्धार्थ शर्मा हमारे पीछे बैठे हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी वो और राखी रुचि गुंजन सॉरी सी आई एम सो बैड हाय गुंजन। तो प्रॉब्ली शायद उस वजह से सिनेमा मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टेलीविजन ने मुझे वो भाषा से परिचय दिया। सिनेमा ने मुझे, सिनेमा ओटीटी में भी जो चीजें कर रहे हो, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आती हैं। जैसे डॉक्टर अरोरा मैंने किया इम्तियाज साहब के साथ, मतलब वो क्रिएटिव थे, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। या अली अब्बास साहब के साथ एक फिल्म की थी जोगी, जो शायद ओटीटी पे ही रिलीज हुई थी, वो एक्सपीरियंस। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, पर या चुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर चुनाव दिया जाए तो सिनेमा। या अभी आपने थिएटर के प्यार के बारे में बताया। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डू यू थिंक थिएटर इज अ dying unappreciated art form in a little way? I've been hearing this since I started doing theater. That is almost now 35-40 years, 30 years 30 years। ऐसे तो मैं चुन रहा हूँ कि थिएटर मर रहा है, तो अभी तक तो मरा नहीं। और नहीं सर सॉरी इंटरप्ट करके बोले, इसका एक फॉलो अप है कि हम बात कर रहे थे, फोन है, एक्सेस है सबके पास, सोशल मीडिया है, अटेंशन स्पैन जनरली थोड़ी कम हो गई है। तो आज थिएटर में बच्चे नहीं आते हैं क्योंकि माँ बाप उनको बिना फोन के ले नहीं रख नहीं पाते हैं। तो वो क्योंकि पिछले 2 साल से हम नाटक कर रहे हैं महाराज, और 2 साल से जो भी शोज कर रहे हैं वो हाउसफुल जा रहे हैं जी, है ना।
तो ये तो अपने आप में एक चमत्कार है। जितने फेस्टिवल्स मैंने पिछले 15 साल में देखे हैं बढ़ते हुए थिएटर फेस्टिवल्स, जितने प्रोडक्शंस मैंने, जितने ग्रुप्स, स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में आप थिएटर ग्रुप्स की जो भरमार हुई है वो बढ़े ही है, वो कम नहीं हुए हैं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से जरूर आप कह सकते हैं कि ठीक है, इसमें वो पैसा नहीं है जो सिनेमा में पैसा है, तो इसमें वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं जो सिनेमा में है, तो वो बराबर हो जाता है, और मैं उसके लिए कर भी नहीं रहा हूँ। तो मेरे लिए तो, मुझे तो नहीं लगता कि थिएटर, देखिए जब तक कहानी सुनने की इच्छा रहेगी लोगों की, तो कहानी अलग अलग माध्यम से सुनेंगे। और कहानी अगर आपके पास इंटरेस्टिंग है कहने के लिए, तो आप एक पेड़ के नीचे बैठकर किस्सा गोई शुरू कर दीजिए और लोग आकर के सुनेंगे। तो थिएटर को तो, थिएटर या को ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत जब से इंसान है तब से थिएटर है सर। सही बात है। आज का वैसे ऑडियंस, आप आज का जो परफॉर्मेंस है आपका, वो एक हाउसफुल ऑडियंस के लिए है। डन वेरी वेल, द बज इज फैंटास्टिक, लोग भर भर के आए हैं, और मुझे लगता है कि आपका जो स्ट्रीक है, जो आप थिएटरों पे परफॉर्म कर रहे हैं, पुराने चावल आपका पर्टिकुलर प्ले पिछले नवंबर से, यू विल कंटिन्यू दिस स्ट्रीक इन गुवाहाटी आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, और हम बहुत एक्साइटेड हैं परफॉर्म करने के लिए। इनफैक्ट सालों से, जैसा मैंने कहा, सालों से हम यहाँ आना चाहते हैं परफॉर्म करने के लिए, और हमें पहला मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने हमें मौका दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे और नाटक हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको भी मौका मिलेगा। अगले साल भी आइएगा सर। रुकिए, मैं हुआ नहीं, आप ये मत सोचिए मैं कंक्लूड। और अगले साल हम यही बातें दोहराएंगे फिर से। नहीं, अगले साल तो हम सर आपके साथ शिलांग में चलेंगे सर, राइड पे चलेंगे, बिल्कुल, एक अरुणाचल का ट्रिप बना के चलेंगे। आपके लिए सर, आपका सोशल मीडिया, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आपके लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका कितना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके इमेज के लिए, कोई बिल्कुल पीआर के लिए, बिल्कुल जरूरी नहीं। प्रेशर मुझे इंस्टाग्राम में होना पड़ता है, बिकॉज कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो वो लोग कहते हैं कि प्रमोशन के लिए आप कुछ उसमें डाल दीजिए जो हम मटेरियल भेजते हैं। नाटकों के लिए अगर हमको प्रमोशन करना होता है तो वो लोग कहते हैं उसमें, अब मेरे इतने फॉलोअर्स ही नहीं महाराज कि मैं डालूंगा तो कितने लोग ही आ जाएंगे। पर हाँ, चूंकि अब ये एक जरूरत है तो मैं उसमें हूँ जी। मुझसे बहुत कुछ उसमें होता नहीं है सिवाय लाइक बटन दबाने के और ऐड टू योर स्टोरी, ये दो चीजें मुझे आती हैं। वो मैं कभी कभी जब आलस में होता हूँ तो 13-14 सेकंड निकाल के वहां चला जाता हूँ और वो 2 बार 3 बार दबा देता हूँ बटन। कुछ अपने परिचित चेहरे दिखते हैं, उनके ऊपर एक वो जो लव टाइप का बना होता है उसमें दबा देता हूँ। और बूमर से भी पुरानी वाले बातें किया। मैं असल में पाषाण युगीन हूँ, स्टोन एज का आदमी हूँ और मुझे उसमें सुख है उसका, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा है जो आज की जो समस्या है वो सॉल्व करता रहता है मेरे लिए। फंस जाता हूँ तो बचा लो, हाँ वो बचाता है आकर के। बाकी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है कि यार वापस दुनिया को आना तो वही है महाराज, लौट के तो वहीं आना है, स्टोन एज पे आना तो वही है जी सर। अब उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो जी, लेकिन जिस तरह से हम जा रहे हैं, जिस तरह से हम तमाम अपने एवोल्यूशन के बावजूद हम जितने असहिष्णु हो रहे हैं, इनटॉलरेंट हो रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, जात भाषा धर्म, OTT सीरीज पे बैन सर, व्हाटएवर हम लोग इतने इंटॉलरेंट हो रहे हैं जी। तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग अपना दायरा छोटा करते जा रहे हैं, जबकि हमारा दायरा बढ़ना चाहिए जी। एजुकेशन से, एक तरह की विजडम से तो चीजें बढ़ती हैं ना। हम लोग छोटे होते जा रहे हैं, हम बहुत छोटे होते जा रहे हैं और ये तो अच्छी निशानी नहीं है। पर ये इसलिए कहा प्रॉब्ली शायद कि जिससे कि मैं अच्छा साउंड करूं कितना। हाँ नहीं तो बड़ा नेगेटिव सा होगा ना। वेरी पॉजिटिव आउटलुक यू है, वही बात है सर। एज वी रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन सर, यू हैव वर्कड विद सो मेनी डायरेक्टर्स, एक्टर्स, someone who you would never stop working with or you would never even think twice working with, ऐसे कोई डायरेक्टर है? Yes,
ऑनेस्ट? अनुभव सिन्हा हैं, अच्छा। इम्तियाज अली हैं, मतलब नितिन कक्कड़ हैं। हाँ जी। क्या है सर इनके डायरेक्टर्स का ऐसा क्या अप्रोच होता है दैट यू जब भी मैं वो बातें बोलता हूँ तो मुझे झूठी लगने लगती है। मैं समझ सकता हूँ सर कि मैं जो महसूस करता हाँ हूँ जी। वो मैं अपने आप से भी नहीं बोल पाता, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं उसको सिर्फ उस फीलिंग तक रहने देना चाहता हूँ जो मैं उनके बारे में महसूस करता हूँ या नहीं करता हूँ। इट्स जस्ट बिकॉज आपने एक सवाल पूछा और मुझे उसका जवाब देना था, तो ये लोग इसमें उस कोई स्पॉट में ये लोग आते हैं हमेशा। इसमें कोई ऐसा टैक्टिकल आंसर नहीं है कि ओ माय गॉड देयर कैमरा वर्क इज ग्रेट एंड No, that's a very personal, very personal thing, very personal। और वो शायद उतनी पर्सनल भी ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको रैशनली बता पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिनका जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन वो दे पाने की क्षमता होनी चाहिए। जो लोग दे पाते हैं वो अद्भुत हैं। अच्छा। वो अद्भुत हैं क्योंकि उनके पास वो क्षमता है। क्योंकि आप कई सारे सवालों के जब जवाब दे रहे होते हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, तो ये बहुत सारे लोग जो सुन रहे होते हैं उनके लिए एक लर्निंग होती है प्रोबेबली। मैं नहीं दे पाता हूं, तो मैं सारा ज्ञान अपने साथ लेके जाऊं। बट ज्ञान ही तो बांटने को बचता है सर। वही तो आज सारा लेके चला जाऊंगा, सब इकट्ठा करके अपने साथ लेके चला जाऊंगा। अपने नए प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में एक बार अगर हमें बता सकते हैं, क्या क्या पे काम कर रहे हैं सर? कहाँ कहाँ आपको और किस किरदार में देख सकेंगे सर? जो बहुत ताजा प्रोजेक्ट है वो तो है यहाँ से चेरापूंजी बाइक से, दैट्स द लेटेस्ट। एंड मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को हरियाली, अच्छा, सड़क, अच्छा, और बाइक के साथ, जिसमें मेन रोल मेरा ही रहेगा। हाँ जी। आप निर्माता, निर्देशक, मुग्ध अपने आप को देखता हुआ, और अगर इम्प्रेस करने के लिए बोला जाए तो नेचर से कनेक्ट करता हुआ, है ना, प्रकृति के साथ, प्रकृति को गोद में, ये सब सुनने में अच्छा लगता है तो बोल रहा हूँ। लेकिन असल में वो मेरा समय होगा अपने साथ। आई होप आपको राइनोस दिखे, और राइनोस तो दिख जाएंगे। आई होप आप जा रहे हैं काजीरंगा। मुझे नहीं पता मैं उनको कितना देखूंगा, खैर वो तो मुझे देख ही रहे होंगे। टाइगर दिख जाए आपको सर तो बहुत मजा आ जाएगा। हम इतनी बार सफर कर चुके हैं। देखिए मैं जा रहा हूँ, मैं उनको देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं उस जगह जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं जा रहा हूँ, यही एक हस्तक्षेप है उनकी दुनिया में, है ना। मैं उनकी दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर कि मुझे जाना है, मुझे लोगों ने ये कहा है कि आपको जाना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे दिखेंगे, सलाम है, नहीं भी दिखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस स्पेस में रहना चाहता हूँ अपने साथ। कुमुद जी, आप सोसाइटी के प्रेशर पे बड़ा आके काम करते सर। आप काजीरंगा जा रहे हो क्योंकि लोगों ने बोला, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो क्योंकि लोगों ने, हम सब सोसाइटी के, आज हम भी 2-4 प्रेशर दे देंगे सर। आप पे करना है सर आज, ठीक है ना। हम सब सोसाइटी के प्रेशर में, आप भी उसी प्रेशर में बैठे हैं। हम सब ये देखिए, इनका कोई एक साहब तो बाहर जा चुके हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी तो बाहर जा चुके हैं, उनका शरीर यहाँ है, मन मोबाइल के माध्यम से इस कमरे से बहुत दूर कहीं जा चुका है। गुंजन तड़प रही है कि अरे यार ये खत्म हो तो मैं अपने मैसेजेस चेक करूंगा, है ना। एक ही आदमी जो साधु बन के बैठा हुआ है सामने। सर ऐसे एक, मैं कहा ना मैं रैप कर रहा हूं, सुनने में आया है, पढ़ा गया है, रिसर्च में आया है कि आप अपने यूथ डेज में लड़कियों में बड़े पॉपुलर थे सर। कहाँ थी वो लड़कियां? सर बताइए कहाँ पे वो लड़कियां? बिल्कुल, मैं उन लड़कियों से सवाल पूछता हूँ कि मैं पॉपुलर था तो वो कहाँ थी, कहाँ मैं पॉपुलर हो रहा था?
मैं अपने अपने अंदर में बहुत पॉपुलर था। हाँ जी। अपने आप में मैं बहुत पॉपुलर मानता था अपने आप को कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ। हाँ जी। लेकिन लड़कियों में पॉपुलर था। वो लड़कियां कहाँ हैं जिन्होंने ये गलतफहमी समाज में फैलाई है कि मैं बहुत पॉपुलर था, जबकि मुझे ये नहीं पता कि मैं पॉपुलर हूँ। देखिए कितना बड़ा धोखा है ये। देखिए, आपने शादी किसी को इंडस्ट्री से ही की, वो जी। भी एक्ट्रेस थी, वो भी अभिनेत्री थी, हाँ। है, अब भी है। हाँ। तो यूजुअली आप बोलते हैं ना, मैंने तो आई एम डेटिंग एन एक्ट्रेस, आई एम मैरिड टू एन एक्ट्रेस। तो जनरली तो भाई मैं तो एकदम स्टार लेवल है मेरा, तो वही से शायद कहानी बनी होगी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप अभिनेत्री से शादी नहीं करते हैं। हाँ जी। आप डॉक्टर से नहीं करते हैं, आप इंजीनियर से नहीं करते हैं, आप व्यक्ति से। सर ये आपने वो वाली बात बोलती है, कैमरा में अच्छी वाली बातें बोलती है ना। ये सच बात है। हाँ, सच बात है। हाँ जी। ये चांस है कि वो भी अभिनेत्री हैं। हाँ जी। पर वो मैटर नहीं करता। वो व्यक्ति हैं, एक ऐसे इंसान जिनसे हमारा कनेक्ट बना, उनको हमें अच्छे लगे, और बस। आसान है सर, अगर दो लोग who are together are from the same industry? आई डोंट थिंक सो। हम लोग इस चीज को बहुत महत्व देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप व्यक्ति कैसे हैं अपने लिए। सबसे पहले तो मैं अपने लिए व्यक्ति कैसा हूं। अगर मैं अपने लिए अच्छा हूं, मैं अंदर से अच्छा इंसान हूं, तो फिर मुझे किसी के साथ भी कनेक्ट करने बहुत मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं आदमी ही बदमाश हूं, और तो फिर तो मुश्किल है। और बदमाश आदमी को कैसे पता चलेगा कि वो बदमाश है, क्योंकि वो भी तो बहुत अच्छा बदमाश है अपने। ऐसा सर, समाज ऐसा शीशा दिखाएगी ना सर। समाज के शीशे से अगर लोग सुधरते तो दुनिया कब की आदर्श दुनिया हो चुकी होती है। बात है। आपके नाम वाले ही थे महाराज गौतम। हाँ। हैं? मतलब सोचो उन्होंने क्या क्या नहीं सिखा के गए दुनिया को। सर फाइनली उनकी ही मूर्ति बना दी। बस जिसके खिलाफ वो खड़े हुए थे उनको ही मूर्ति बना के बैठा दिया। हम अद्भुत लोग हैं। ये समाज जो है ना, समाज विचारों को फॉलो करने के अलावा, कि मैं आपने जो कहा है वो विचार मुझे हो, मैं उस विचार को लिख करके फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं उसको अपने पास नहीं रखूंगा, अपने अंदर नहीं जाने दूंगा। वो तकलीफ देगा, क्योंकि उसको फॉलो करना तो मुश्किल है ना। हम गांधी का मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गांधी को लेकर के उनके बारे में, लेकिन वो एक हिस्सा, उनका एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप 3 दिन के लिए जीना चाहें तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत आसान क्या होता है कि हम मंदिरों में पैसे दान कर दें, है ना, हम अपना गिल्ट, अपने गिल्ट से मुक्त हो जाएं, हम कोई मानने आता है, अपनी पाप, हाँ, नदी में अपने पाप धो लें, हम ये कर लें। ये भी जरूरी होगा व्यक्तियों के लिए, उनकी अपनी श्रद्धा होगी। लेकिन ये जो हम तुरंत, हम लोगों को, हम जैसे औरतों को हम तुरंत देवी बना देते हैं। हम देवी क्यों बना देते हैं? हम उनको अपने बराबर क्यों नहीं रखते हैं? समझ गया। क्योंकि ये मुश्किल रिलेशनशिप है मेंटेन करना। देवी बनाना आसान है, क्योंकि फिर उनकी वॉइस खत्म हो चुकी है, आवाज मेरी रहेगी। मैं तय करूंगा कि मैं आपको कैसे पूजूंगा और कब पूजूंगा। हम जब दो व्यक्ति एक दूसरे से एक बराबरी पे इंटरेक्ट करेंगे, हमारा ही संबंध, ये अभी हम लोग एक्साइटेड हैं तो बात कर रहे हैं। जब मान लीजिए इस रिलेशनशिप को आपको लंबा लेके चलना है, हम मिलना शुरू करेंगे, बहुत मिलना शुरू करेंगे, तो हमको एक दूसरे की खामियां नजर आएंगी जी। उनसे हमको अपने आप को रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो तब निकलेगा जब हम एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, व्यक्ति के तौर पे गलतियों को स्वीकार करेंगे। और तो ये हमारा समाज जो अद्भुत समाज है, कि हम, स्पेशली हमारा सब कॉन्टिनेंट, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जो मुश्किल चीज होती है ना, उसको मंदिर में डाल देते हैं। हाँ जी। और उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं, उससे संबंध बहुत अच्छा रखते हैं। पैसे डाल दिए, सुबह अगरबत्ती कर दी, पर जो विचार है जी, जो ज्यादा जरूरी है, वो नहीं बदलता, वो नहीं, उससे कनेक्ट नहीं रखना है जी। पर कुछ लोग रखते भी होंगे। वो मैं किसी के बारे में जजमेंट नहीं कर रहा, ये मेरा अपना विचार है, अपनी व्यक्तिगत है। और ये क्योंकि कहते हो मैं अच्छा लग रहा हूँ, साउंड अच्छा कर रहा हूँ, स्वामी कुमुदानंद लग रहा हूँ,
तो इसलिए लग रहा हूँ, अदरवाइज तो इसका कोई महत्व है नहीं। स्वामी पूर्णानंद, आप एक बात बताइए, आप कितने घंटे काम करते हैं सर? वैसे काम करता हूँ, महा आलसी हूँ, सोता रहता हूँ महाराज। सिर्फ धोखा है, काम करना धोखा है। पहला मौका मिले मैं सोना चाहूंगा। मैं ये सब जो है, सब ये जो बोल रहा हूँ, ये सब सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके माध्यम से जनता को इम्प्रेस करने। सोता रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, आलसी आदमी हूँ। कभी अगर गिल्ट होता तो किताब उठा करके पढ़ लेता हूँ, और एक किताब पढ़ता हूँ वो पूरी दुनिया में शोर करता हूँ। अच्छा, आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि ओह, पढ़ता रहता है ये आदमी। कुछ नहीं, संत आदमी है वैसे। चाटू चाऊ चिचोरा। बट ऐसे ही इसी बात पे मैं जानना चाहता था आपसे कि आजकल लोग घंटों काम करते हैं। मैंने आई हैव वर्कड 60 hours a week, I have worked 40 hours a week and XYZ. Do you think the quantum of work matters or the quality of work matters? सी उन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है ना। समस्या ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की बात तो आप तब करेंगे जब मेरे पास चॉइस होगी। अभी एक बच्ची ने आत्महत्या की वर्क प्रेशर में, उसके पास ऑप्शन था क्या? है ना, उसके पास, उसको इतना आप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उसको ले नहीं पा रही है। उससे आप क्वालिटी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे जी? और वो क्वालिटी के चक्कर, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये समाज को तय करना है कि आप अपने जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप किस तरह का जीवन देना चाहते हैं। हम उनको काम के बोझ से, किताबों के बोझ से, हम सर्वाइवल के बोझ से इतना लाद देंगे कि वो जीवन जी ही नहीं पाएंगे। वो भी जरूरी है, काम बहुत जरूरी है। जो लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी कई बार जरूरत पड़ती है तो हम 18 घंटे भी काम करते हैं, 20 घंटे भी काम करते हैं। पर हमें शायद इतना वो नहीं लगता है, क्योंकि ये चुना हमने है, हमको इसमें सुख मिलता है तो हम करते हैं। लेकिन हर काम सुख के लिए, सर्वाइवल के लिए भी होता है। तो आई थिंक वो बैलेंस समाज को करना पड़ेगा। कैसे करेगा मुझे पता नहीं, पर यंगस्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर है, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, पढ़ाई का, परफॉर्मेंस का, दिखाने का, कि तो वो जो खुद करना चाहते हैं, खुद के लिए जीना चाहते हैं, वो हमको समय निकालना पड़ता है कि बच्चे आपस में खेल पाए जी। एक तो मोबाइल आ गया है तो वो भी मुश्किल है। वो तो उनका मुश्किल नहीं है, असल में जब मैं बोल रहा हूँ तो हमारी भी मुश्किल है कि यहाँ से निकलते सीधा हाथ में मोबाइल आएगा, क्या कुछ नहीं होगा उसमें। फिर तुरंत रील में चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा उसमें। फिर शून्य में बैठ जाएंगे कि जीवन तो यही था, खत्म हो गया, अब क्या करें। आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, ये सब मैं ऐसे ही अनर्गल बोल रहा हूँ। नहीं, बात सही है। बात आप जो कह रहे हैं उससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड दैट not all work is pleasure, some work is also a necessity, and आपके भाग्य में जो लिखा होता है वही बात है। Anyway सर, आपका समय के लिए, स्वामी कुमुदानंद के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। Very grateful for a fantastic conversation. For everyone who stuck around till the end of the episode, Kumud Mishra ji has joined us to be a part of the Guwahati Theatre Festival, which is in its 7th edition, and I'm sure you've had a lot of learnings from this conversation. If you have, please be sure to like and subscribe to the video. If not, be sure to mention that in the comments also. अब ये सब सर ने बोला है कि ये सब engagement बढ़ाना होता है, सोशल मीडिया करना होता है, तो हम भी कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य हम भी कर रहे हैं। और आई विल सी यू वेरी सून। नौकरी कर रहे हैं सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, जो कि जरूरी है। पेट पालना है, पता नहीं परिवार में इनके कौन कौन है, लेकिन परिवार पालना भी तो जरूरी है। तो आप लोग देखिए भाई, कमेंट कीजिए जिससे नौकरी चलती रहे, छूटे ना, है ना। उसी पे आजकल निर्भर हो गया ना, व्यूज पे शायद। बस यही है, व्यूज का गाड़ी है, लाइक्स का सिलसिला है और कमेंट्स का ही सरकार है। चलिए ठीक है, I'll see you very soon on the next episode. Thank you so much for sticking around and watching Guwahati Connection. Cheers.